तो सबसे पहले तो रैशनल नंबर जो अपना फर्स्ट चैप्टर है, तो रैशनल नंबर का मीनिंग आप लोगों को पता है? रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? कुछ डेफिनेशन या कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ नंबर जो वो रैशनल नंबर है कि नहीं है? तो कुछ आइडिया है रैशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे? Sir, अगर वो फ्रैक्शनल फॉर्म में दिखता तो वी कैन से दैट इट इज रैशनल नंबर। ओके, मतलब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 8/3 देन इट इज अ रैशनल नंबर। ओके, ऐसे ही आपका कहना है। तो अगर मैं सिर्फ लिखता हूँ 6 तो फिर वो रैशनल नंबर है कि नहीं है? नो सर, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? देखो, रैशनल नंबर का मतलब होता है रैशनल नंबर, a number in the form of p by q where जो डिनोमिनेटर है q वो जीरो नहीं हो सकता, वो जीरो नहीं हो सकता, देन इट इज अ रैशनल नंबर। तो फिर ऐसा कोई भी नंबर रैशनल नंबर होता है। तो मैं लिख सकता हूं एग्जांपल 8/7, ये हुआ रैशनल नंबर। 6 भी मैं लिखता हूँ रैशनल नंबर। क्यों लिखता हूँ रैशनल नंबर? क्योंकि मैं 6 को क्या बोल सकता हूँ? 6 को मैं 6/1 लिख सकता हूँ। डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है, तो मैं 6/1 लिख सकता हूँ। 3.8 मैं इसको भी रैशनल नंबर बोलूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब लेकिन अगर मैं इसका पॉइंट निकाल देता हूं तो फिर नीचे मैं क्या लिखूंगा? पॉइंट निकाल दिया मैंने, अब नीचे क्या लिखूंगा? 38/10। 38/10, वेरी गुड। क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही संख्या थी इसलिए हमने 10 लिखा। अगर पॉइंट के बाद दो संख्या होती, अगर ये नंबर ऐसा होता 3.81 होता, पॉइंट के बाद दो संख्या होती, तो पॉइंट निकालने के बाद हम लोग नीचे 100 लिख लेते, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या थी तो इसलिए नीचे 100 लिखते। तो ये वाला नंबर भी हमारा रैशनल नंबर ही है। तो any number which can be written in the form of p by q, that is numerator by denominator, where denominator is not zero and p q are integers, उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। अभी आप सोचोगे कि सर ये तो कहाँ इंटीजर है फिर? 3.81 जो आपने लिखा या फिर 5.20 5.2 मैंने लिख दिया, अब ये कहाँ इंटीजर? मान लो इसके नीचे 3, ओके, 5.2/3 ऐसा नंबर है। अब ये तो इंटीजर नहीं है, लेकिन इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट तो कर सकता हूँ ना। इसको मैं नीचे इंटू 10 लिख सकता हूँ, तो अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब ये मेरा नंबर बना 52/30। मैं इसको सिंपलेस्ट कर सकता हूँ, दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो दोनों को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 26/50। तो इसका मतलब ये जो नंबर था उसको मैं p by q में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जब जहां की दोनों ही इंटीजर्स। So therefore, any number which is in the form of numerator by denominator, where p q are integers, denominator जीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर जीरो होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मेरा नंबर जीरो है तो कोई टेंशन नहीं है, 0/1 आंसर जीरो ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं 5/0 लिखूं तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि 5/0 का आंसर ही नहीं निकलता। दिस इज नॉट डिफाइंड। नीचे अगर जीरो है तो आंसर ही नहीं निकलता। इसलिए रैशनल नंबर किसको बोलेंगे हम लोग? रैशनल नंबर इसको बोलेंगे जो p by q फॉर्म में आएगा, जिसमें p और q दोनों इंटीजर हो सकते हैं। q जो है वो मतलब जो डिनोमिनेटर है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। दैट नंबर इज अ रैशनल। ओके, फिर इसमें मैं आप लोगों को थोड़े से और बाकी के भी नंबर्स बता देता हूँ। वैसे आप लोगों को पता होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह वगैरह सब क्या होता है वो भी बता देता हूँ। वो सब आपको पता होगा। नेचुरल नंबर हम लोग काउंटिंग में जो यूज करते हैं उसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जैसे हुआ 1 2 3 4 5, ये सारे हुए नेचुरल नंबर्स। उसके बाद होल नंबर्स भी वही होते हैं, सिर्फ शुरुआत उनकी जीरो से होती है। 0 1 2 3 4 5 होल नंबर्स। उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स भी यही है, सिर्फ यहाँ पे फर्क ये है इंटीजर में 0 1 2 3 4 तो है ही, लेकिन यहाँ माइनस वाले भी नंबर्स है, -1 -2 -3, ये भी, इनको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है अभी हम लोगों ने देख लिया।
अब कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं कि जो प्रॉपर्टीज हम लोग को यूज करना है। और एक प्रॉपर्टी देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं सारे नंबर्स के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब अभी जो हम लोगों ने किया ना, बस उसी तरीके का है, थोड़ा सा सबके लिए देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले मैं देख रहा हूं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स मतलब कौन से होते हैं हमारे 1 2 3 4 वगैरह, है ना। तो क्लोजर जो प्रॉपर्टी है, इसका मतलब कि अगर मैं ऐड करता हूं दो नेचुरल नंबर 1 + 5, तो मेरा आंसर नेचुरल नंबर ही आता है क्या? अगर दोनों नेचुरल नंबर को ऐड करके आंसर नेचुरल नंबर ही आता है, तो हम लोग बोलेंगे कि नेचुरल नंबर्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो इसका मतलब इट इज क्लोज्ड फॉर एडिशन, ऐसे बोलते हैं। तो 1 + 5 = 6 आ रहा है, कोई दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे आंसर नेचुरल नंबर ही आ रहा है। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन। तो एडिशन में नेचुरल नंबर को क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है। सब्ट्रैक्शन में लगती है क्या, वो देख लेते हैं। नेचुरल क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, तो नेचुरल नंबर को एडिशन में तो लग रही है, सब्ट्रैक्शन में लगेगी क्या? 1 - 5। इसका आंसर क्या आएगा मेरा? -4 आएगा। तो यहाँ पे तो नहीं लग रही है। दो नेचुरल नंबर को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 1 भी नेचुरल है 5 भी नेचुरल है, सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर नेचुरल नंबर नहीं आया, -4 आया। हाँ, ऐसे अगर मैं करूंगा तो आएगा, दोनों नेचुरल थे आंसर भी नेचुरल आया। लेकिन अगर मैंने उल्टा किया तो फिर नहीं आया ना नेचुरल। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन में लगेगी ऐसा जरूरी नहीं है, कभी लगेगी कभी नहीं लगेगी। जैसे एडिशन में नेचुरल नंबर्स को क्लोजर प्रॉपर्टी लगती ही है, इसका मतलब दो नेचुरल नंबर ऐड करते हैं तो आंसर नेचुरल नंबर ही आता है। वैसे सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी हर बार, जरूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है देखते हैं हम लोग। एडिशन में देख लिया, सब्ट्रैक्शन में देख लिया, मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में 3 × 4 करूंगा तो 12 आएगा, दोनों नेचुरल नंबर थे, मल्टीप्लाई करने के बाद भी नेचुरल नंबर ही आंसर आया। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, दे आर क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन के लिए चेक करते हैं। अगर मैं दो नंबर लेता हूं 4 और दूसरा 8 और 4 को 8 से डिवाइड करता हूं ऐसे, तो मेरा आंसर 0.5 आने वाला है। तो ये दोनों नेचुरल थे, लेकिन मेरा आंसर नेचुरल नंबर नहीं है। अगर मैं उल्टा करता 8/4, तो फिर जरूर मेरा आंसर नेचुरल आता। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, हर बार नेचुरल नंबर का डिवीजन नेचुरल नंबर ही आएगा क्या? नहीं आएगा, कभी आएगा कभी नहीं भी आएगा। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड फॉर डिवीजन। तो अभी हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ नेचुरल नंबर की चेक की कि एडिशन को नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी लगती है क्या, तो नेचुरल नंबर को एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है क्या, सब्ट्रैक्शन में लगती है क्या, मल्टीप्लिकेशन में लगती है क्या, और डिवीजन में। वैसे ही हमको सबके लिए चेक करना है, होल नंबर के लिए चेक करना है, इंटीजर के लिए चेक करना है, और रैशनल नंबर के लिए चेक करना है। ओके, तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी जो हम लोगों ने किया था क्लोजर प्रॉपर्टी हमने चेक किया नेचुरल नंबर के लिए, वही हम लोग अब चेक कर रहे हैं होल नंबर्स को क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जैसे एडिशन में अगर मुझे चेक करना है, नेचुरल नंबर के लिए कैसे चेक किया कि दो नेचुरल नंबर को ऐड करके अगर आंसर भी नेचुरल नंबर ही आता है,
दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स को क्लोजर प्रॉपर्टी लगती एडिशन। सब्ट्रैक्ट करते वक्त अगर दो नेचुरल नंबर में लेके किसी में से कोई भी नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करता हूं और अगर मेरा आंसर भी नेचुरल नंबर ही आता है तो इसका मतलब नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है ना। हमने चेक किया लेकिन लगती नहीं है, हमने चेक किया एडिशन में लगती है, मल्टीप्लिकेशन में लगती है, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगी। हमने चेक किया था सब्ट्रैक्ट करते हो, देखो हमने जब सब्ट्रैक्ट किया 1 - 4 तो मेरा आंसर क्या आएगा -3 है। ये दोनों ही नेचुरल नंबर्स है 1 और 4, लेकिन सब्ट्रैक्शन का आंसर नेचुरल नंबर नहीं आया, इसलिए हमने बोला था कि सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। वैसे ही डिवीजन में भी नहीं लग रही थी, 4/2 मेरा आंसर 2 आता है, ठीक है दोनों नेचुरल नंबर है, डिवाइड करके भी नेचुरल आया, लेकिन जब मैं उल्टा डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर नेचुरल नंबर नहीं आता। इसका मतलब डिवीजन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं। तो ऐसे हमने ये चेक किया कि नेचुरल नंबर में प्रॉपर्टी लग रही है कि नहीं। अब हम लोग होल नंबर के लिए चेक करेंगे वही प्रॉपर्टीज, एडिशन में होल नंबर को क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है क्या। होल नंबर्स ले रहा हूं, एक 0 ले लिया और एक मान लो 8 ले लिया, तो आंसर मेरा 8 ही आया। दो होल नंबर को ऐड करके आंसर मेरा होल नंबर ही आया। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी है यहाँ पे, क्लोज, ठीक है ना, क्लोज मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इज अप्लीकेबल। सब्ट्रैक्शन में 0 - 8 करूंगा -8 आएगा। इसका मतलब हाँ, अगर 8 - 0 करता तो ठीक था, 8 ही आता था। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में अगर 8 - 0 किया 8 ही आया, मतलब कभी अप्लीकेबल होगा, क्लोजर होगा और कभी नहीं भी होगा। 0 - 8 जब मैंने किया ये दोनों होल नंबर थे, लेकिन सब्ट्रैक्शन करके होल नंबर आया है क्या, नहीं आया। मतलब हर बार जरूरी नहीं है दो होल नंबर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे मैंने लिया 4 एक लिया 6 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आंसर होल नंबर नहीं आ रहा है, हर बार नहीं आने वाला है। दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज नॉट अप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। मैं यहां लिख रहा हूं नॉट क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, यहां पे हमने एग्जांपल्स लिखा हुआ है। मल्टीप्लिकेशन में लगेगा क्या 0 × 2 आंसर आएगा 0, देखो दोनों होल नंबर थे, मल्टीप्लिकेशन के बाद तो होल नंबर ही आया। दूसरा देखते हैं 4 × 3 दोनों होल नंबर थे, मल्टीप्लाई करके होल नंबर ही आया। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी होल नंबर। डिवीजन में लगेगी क्या, अगर मैं करता हूं 0/4 तो मेरा आंसर 0 आने वाला है, मतलब दोनों ही होल नंबर थे, आंसर भी होल नंबर ही आया। अलग कुछ करके देखता हूं, मैंने किया 4/8 तो मैंने थोड़ी देर पहले करके दिखाया था 4/8 का आंसर क्या आएगा, ऐसे लिखना पड़ेगा 4/8 ऐसे लिखना पड़ेगा। 4 × 1 = 4 2 का आंसर क्या आता है 0.5। तो ये होल नंबर आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ये हुए नेचुरल नंबर के, हमने इसके पहले किए थे, अभी मैंने टेबल के फॉर्म में होल नंबर के फॉर्मूले, होल नंबर की प्रॉपर्टीज लग के दिया है। कंफ्यूजन है बताओ, ओके एक स्क्रीनशॉट लो। अभी हम लोग इंटीजर्स के लिए चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है क्या, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन, ठीक है। इंटीजर्स के लिए चेक करते हैं। इंटीजर्स मतलब कौन से नंबर होते हैं, नंबर लाइन वाले हैं जिसमें निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, जीरो भी आता है, ये हुए हमारे इंटीजर्स -1 -2 -3। तो सबके लिए चेक करते हैं एक एक करके कि एडिशन में इंटीजर को क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है क्या, उसके बाद देखते हैं सब्ट्रैक्शन में लगती है क्या। तो पहले एडिशन में देख लेते हैं। एडिशन में अगर मैं करता हूं 5 + -2, 5 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर ही है, तो इसका आंसर पहले तो क्या आएगा, प्लस माइनस इज माइनस, 5 - 2 = 3। तो देखो दो इंटीजर मैंने लिए ऐड किए, मेरा आंसर इंटीजर ही आया हुआ है। अगर मैं दूसरे भी कोई दो लेता, मैंने अगर लिया 8 और प्लस -10 लिया दूसरा, अगर दोनों, ऐसा जरूरी नहीं कि एक निगेटिव लेना है करके, मैं 8 और 6 भी तो ले सकता हूँ,
दोनों ही इंटीजर ऐड कर दिया, आंसर इंटीजर ही आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैंने लिया एक -6, दूसरा लिया +10, -6 और 10, एक नेगेटिव लिया एक पॉजिटिव लिया, ऐड किया फिर से मेरा आंसर जो है वो इंटीजर ही आ रहा है। मतलब दो इंटीजर को ऐड करता हूं, आंसर इंटीजर ही आता है। तो इसका मतलब मैं रिमार्क में क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्लोज लिखूं या नॉट क्लोज लिखूं फॉर एडिशन? क्लोज्ड। क्लोज फॉर एडिशन, मतलब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है। सब्ट्रैक्शन में लग रही है क्या, चेक करते हैं। 5 -2, मैंने वही दो नंबर लिए, +5 और -2। अभी सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए मैंने माइनस लिखा। माइनस माइनस हुआ +7, दोनों इंटीजर थे, सब्ट्रैक्ट करके आंसर भी इंटीजर ही आया हुआ है। 8 और 6 माइनस किया, इस बार सब्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं, फिर से सब्ट्रैक्ट करके आंसर इंटीजर ही आया है। -6 और 10 सब्ट्रैक्ट करना है, -6 -10, आंसर आया -16। फिर से सब्ट्रैक्शन करके आंसर इंटीजर ही आया। तो दो इंटीजर को मैं ऐड करता हूं तो भी मेरा आंसर इंटीजर ही आता है, दो इंटीजर को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो भी आंसर इंटीजर ही आता है। मतलब वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोज्ड है, प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब मैं चेक करता हूं कि मल्टीप्लिकेशन में लगती है कि नहीं लगती है। 5 और इंटू -2, वही टर्म्स में ले रहा हूं, वही संख्या ले रहा हूं, 5 और -2। तो प्लस इंटू माइनस इन माइनस, आंसर आया -10, मतलब आंसर फिर से इंटीजर ही आया। दो इंटीजर लिए, मल्टीप्लिकेशन इंटीजर ही आया। 8 और 6 दोनों इंटीजर है, मल्टीप्लिकेशन 8 6 जा 48, वो भी इंटीजर ही है। -6 और 10, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, प्लस ये प्लस है, इसको साइन कुछ नहीं है, प्लस है। अगर मैं दोनों माइनस लेता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 10 6 जा 60। अगर मैं एक प्लस और एक माइनस लेता हूं तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 10 6 जा 60, फिर भी तो इंटीजर ही है, प्लस हो या माइनस हो, 60 इज एन इंटीजर। तो इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। डिवीजन में रहती है कैसे वो बचा है वो देखते हैं। अब 5 डिवाइडेड बाय -2 अगर मैं करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, 2 टू द 4, 1 पॉइंट किया, 2 5 जा 10, मेरा आंसर आया 2.5। साइन देना पड़ेगा ना, ये प्लस है, प्लस माइनस इज माइनस, मेरा आंसर माइनस में आया, माइनस आया 2.5 है। अब दूसरा एग्जांपल मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे मुझे समझ में आया कि जब मैं इंटीजर्स को डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा आंसर जो आया वो इंटीजर नहीं आया है। इसका मतलब डिवीजन में ये प्रॉपर्टी नहीं लग रही, दिस इज नॉट क्लोज फॉर डिवीजन। कंफ्यूजन है बोलो। यही क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग चेक कर रहे हैं, रैशनल नंबर को एप्लीकेबल है कि नहीं, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन। रैशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में ही बताया चैप्टर में, रैशनल नंबर उसको बोलते हैं जो हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां की डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, और pq जो दोनों रहेंगे वो इंटीजर्स रहेंगे, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। अब हमको चेक करना है कि एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है क्या, एक एक करके चेक करते। देखो मैं एडिशन में पहले चेक कर रहा हूं, दो मैंने नंबर लिए, एक लिया मैंने 5/2 और एक लिया मान लो फॉर एग्जांपल, आप लोग बताओ, कोई भी बताओ, 3/8। 3/8, 3/8। अब इसको ऐड करके चेक करना है कि रैशनल नंबर आता है कि नहीं। दो रैशनल नंबर को ऐड करके अगर आंसर रैशनल नंबर आया तो इसका मतलब द प्रॉपर्टी इज क्लोज फॉर एडिशन, ठीक है। तो अब मैं चेक कर रहा हूं। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो एलसीएम मेथड करनी पड़ेगी, डिनोमिनेटर सेव करना पड़ेगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप लोगों को जो मेथड आसान लगे वो कर सकते हैं। अभी मैं एलसीएम मेथड करके इसको सॉल्व करता हूं, बाद में फिर डिटेल में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन आता है तो मैं दोनों ही मेथड जब क्वेश्चंस करेंगे ना किताब के तब समझाएंगे। अभी मैं एलसीएम मेथड कर रहा हूं, डिनोमिनेटर सेव कर रहा हूं, इन दोनों का एलसीएम आएगा 8, तो मैं यहाँ पे 8 कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 2 है, मैंने इसको इंटू 4 किया, नीचे किया तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा,
प्लस ये 3/8 ऐसे ही। अब डिनोमिनेटर आ गया सेम, देखो ये कितना आएगा 5 4 20 प्लस 3 23/8। तो दो रैशनल नंबर ऐड करके आंसर भी रैशनल नंबर ही आया हुआ है। इसका मतलब हम लोगों ने रिमार्क में क्या लिखा होता, दिस इज क्लोज फॉर एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी एडिशन में तो लग रही है। कंफ्यूजन है, क्लियर है? ओके। हाँ। सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं लगती है कि नहीं यही प्रॉपर्टी। संख्या यही ले लूं या कुछ आप लोगों को दूसरी बताना है संख्या? ले लूं यही संख्या या आप लोग बता रहे होंगे दूसरी? ले लूं, ओके चलो। 5/2 माइनस 3/8 यही ले लिया मैंने। सब्ट्रैक्शन फिर से वही यही आएगा ना, सेम ही आएगा अपना। मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 इंटू 4/2 इंटू 4 से भी यहाँ माइनस रहेगा। तो क्या आएगा आंसर? 5 4 20 माइनस 3। तो ये दोनों रैशनल नंबर थे, सब्ट्रैक्ट करके आंसर भी रैशनल ही आया हुआ है। तो दैट मींस दिस इज क्लोज फॉर सब्ट्रैक्शन आल्सो, कि दो रैशनल नंबर का एडिशन भी रैशनल नंबर ही आता है, दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी रैशनल नंबर ही आता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं प्रॉपर्टी लगती है कि नहीं। चलो यही दो नंबर्स ले लेता हूँ। 5/2 इंटू 3/8, 5 3 जा 15, 2 8 जा 16। नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई। तो ये भी रैशनल ही तो है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। इट इज आल्सो क्लोज फॉर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में देखते हैं 5/2 डिवाइडेड बाय 3/8। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? लोगों ने 7th में किया था। ये हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल करते हैं। याद है? 5/2 को ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। 3/8 का 8/3 हो जाएगा। इसके बाद सिंपलीफाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ऐसे में सिंपलीफाई कर सकता हूँ क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है। देखो हाँ, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ प्लस या माइनस होता है तब भी 2 1 जा 2 4 जा कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बीच में प्लस या माइनस होने के बाद ऐसे सिंपलीफाई नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन है तभी होगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई है इसलिए हम लोग इसको कर सकते हैं 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करना है। ऐसे नहीं करना है कि ऊपर 4 से कर दिया नीचे 2 से कर दिया, ऐसे नहीं होगा। अब मैंने किया ऊपर 5 4 जा 20, नीचे 3 1 जा 3। अगर मान लो ऐसे नहीं किया होता तो फिर आप लोगों ने क्या किया होगा? ये नीचे का दिख रहा है मैं जो लिख रहा हूँ, ओके है ना? यस सर। अगर ये आपने ऐसे सिंपलीफाई नहीं किया होता 5/2 इंटू 8/3 तो क्या करते हैं आप? 5 8 जा 14, जैसे यहाँ किया था ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 3 2 जा 6, फिर बाद में सिंपलीफाई कर देते हैं। अब दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म कर देंगे, दोनों ही 2 के टेबल में आती है संख्या। दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, ये आएगा 20, ये आएगा 3। देखो सेम ही आंसर आने वाला है। तो सिंपलीफाई पहले करो या बाद में करो, लेकिन अगर पहले कर लोगे तो थोड़ा आसान जाएगा क्योंकि कभी-कभी जब यहाँ संख्या बहुत बड़ी-बड़ी संख्या बन जाती है ना तो हमको याद नहीं आता कि यार भैया मैं इसको दोनों को कौन से नंबर से डिवाइड करूं। इसलिए पहले ही सिंपलीफाई करने की आदत डालेंगे तो आसान जाएगा। अच्छा आप बताओ फिर दो रैशनल नंबर का जो मैंने डिवीजन किया तो रैशनल ही है कि नहीं है? रैशनल है। इसका मतलब रैशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी सभी को लगती है, फिर वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन। कंफ्यूजन है कुछ बताओ? अभी हम लोग चेक करने वाले हैं कि कम्यूटेटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो नेचुरल नंबर्स में अप्लाई करती है क्या? एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन। तो एक एक चेक करते हैं। एडिशन नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है हमको पता है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4। एडिशन में अगर मैंने 1 लिया 5, अगर मैंने ऐड किया तो आंसर मेरा है 6। तो नेचुरल नंबर को ऐड करके आंसर नेचुरल नंबर ही आया, ठीक है? मतलब इट इज क्लोज फॉर एडिशन। ओके, हमको यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं देखना है, हमको यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं? कम्यूटेटिविटी। तो एक कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या है कि 1 + 5 करो या 5 + 1 करो आंसर सेम आता है क्या? हमको ये चेक करना कि
कौन सा आता है ये नहीं देखना है कि नेचुरल नंबर ऐड करके नेचुरल नंबर आया या होल नंबर आया, वो नहीं देखना है। वो हुई क्लोजर प्रॉपर्टी कि दो होल नंबर ऐड करके होल नंबर आता है क्या, अगर आता है तो दैट मींस होल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन, वो क्लोजर प्रॉपर्टी। हम लोग कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये चेक करना है कि 1 + 5 का आंसर और 5 + 1 का आंसर सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो इसका मतलब a + b और b + a की वैल्यू सेम है, दैट मींस दे आर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव है कि नहीं हम लोग सिर्फ वो बताने वाले हैं। दे आर एडिशन के लिए कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी अप्लीकेबल। अब देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लीकेबल है कि नहीं। सब्ट्रैक्शन को देखिए, चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन, अगर मैंने नंबर वही लिए 1 और 5 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आंसर आएगा -4, और 5 - 1 करता हूं तो आएगा 4। तो आंसर सेम आएगा मेरा दोनों इसमें, 1 - 5 का और 5 - 1 का नहीं है। इसका मतलब a - b और b - a सेम नहीं होता, दे आर नॉट इक्वल। इसका मतलब कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यहां अप्लाई नहीं हो रही। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में होती है क्या। मल्टीप्लिकेशन 1 और 5, अगर मैंने मान लो वही नंबर लिए दो फिर से, लेकिन वही पेयर यूज कर रहा हूं, आंसर आएगा 5 बन जा 5। अगर उल्टा करूं मल्टीप्लाई 5 बन जा करूं तो फिर भी तो आंसर तो वही आएगा, 1 × 5 5 × 1 आंसर सेम। दैट मींस a × b और b × a सेम है, दैट मींस दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल, कम्यूटेटिविटी इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में देख रहे हैं, वैसे डिवीजन में देखना है प्रॉपर्टी लगती है कि नहीं। 1/5 करूंगा तो आंसर 0.2 आएगा। देखो 1 ये डिविडेंड है, ये अंदर जाएगा, 5 डिवाइजर है उससे डिवाइड करेंगे, पहले जाएगा 0 से डिवीजन, 5 तो आंसर आया 0. और जब अगर मैं उल्टा करता हूं 5/1 तो मेरा आंसर आता है 5। तो इसका मतलब मेरी वैल्यू सेम आ रही है क्या, नहीं आ रही है ना। तो दैट मींस a divided by b is not same as b divided by a, दैट मींस डिवीजन को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती। बताओ कंफ्यूजन बेटा कुछ भी। फिर से हम लोग ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लगती है क्या चेक करेंगे। इस बार चेक करेंगे होल नंबर्स को लग रही है। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में क्या फर्क है, सिर्फ इतना फर्क है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से होते हैं, बाकी नंबर पूरे वही है। तो मैं एक 0 ले लेता हूं, एक 0 लेता हूं और एक दूसरा कोई भी नंबर ले, 6 लिया, 0 + 6 किया 6 आया, 6 + 0 करूंगा तो भी 6 ही आएगा। तो इसका मतलब एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, a + b और b + a सेम ही आता है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। सब्ट्रैक्शन में 0 - 6 का आंसर -6 आएगा। जब डिफरेंट साइन हो तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करके ग्रेटर नंबर का साइन देते हैं, और 6 - 0 करेंगे तो आंसर 6 आएगा। तो सेम नहीं है, यहाँ -6 है और यहाँ +6 है। That means a minus b is not same as b minus a, तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती। मल्टीप्लिकेशन में लगेगी क्या, 0 × 6 करो 0 आएगा, 6 × 0 करो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में लगती है प्रॉपर्टी a × b is same as b × a। डिवीजन में लगेगी क्या, यही संख्या ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 को 6 से डिवाइड करो तो आंसर 0 आएगा, 6 को 0 से डिवाइड करो तो आंसर ही नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड, है ना। तो इसका मतलब आंसर सेम आता है क्या हमारा, नहीं आता। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है 0 वाली संख्या नहीं चाहिए तो दूसरी संख्या ले सकते हैं। अगर मैंने लिया मान लो 8 और 4 डिवाइड करो तो 2 आता है, और फिर 4 को 8 से डिवाइड करो तो आंसर मेरा 0.5 आता है। तो इसका मतलब डिवीजन सेम नहीं होता, a divided by b is not equal to b divided by a, तो डिवीजन को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं।
मतलब देखो कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी जो नेचुरल नंबर को है वही सेम होल नंबर को भी है। नेचुरल नंबर में भी एडिशन को लग रही थी, मल्टीप्लिकेशन को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही थी, सब्ट्रैक्शन में डिवीजन में नहीं लग रही थी। यहाँ पे भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही लग रही है। कंफ्यूजन है कुछ? तो अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी इंटीजर्स को लगती है। यानी इंटीजर्स मतलब नंबर लाइन वाली टर्म्स। नंबर लाइन में क्या होता है, बीच में जीरो जीरो, फिर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4, इधर भी इनफाइनाइट। तो मैंने थोड़े एग्जांपल दिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 दोनों तरफ इनफाइनाइट। अब एडिशन में चेक करता हूँ, एक मैं पॉजिटिव नंबर लेता हूँ और एक नेगेटिव नंबर लेता हूँ। मैंने ले लिया मान लो -8 और दूसरा पॉजिटिव ले लिया 2। अब इनका मैं करके देख रहा हूँ एडिशन, -8 और 2 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करूंगा, ग्रेटर नंबर का साइन दूंगा, मेरा आंसर आया -6। अगर उल्टा मैंने लिखा होता, मैंने लिखा होता पहले +2 और फिर -8, है ना, ये दोनों नंबर मैंने लिए थे -8 और 2, नंबर मैंने वही लिखा है फिर से। 2 मतलब साइन क्या है, इसमें कुछ नहीं है तो प्लस ही, फिर से वही नंबर लिखे 2 और -8, इसके बीच में मैं कर रहा हूँ प्लस, तो प्लस माइनस इज -2 -8 इज -6, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर -6 ही आया। तो कैसे भी मैंने ऐड किया आंसर सेम आया। मतलब इंटीजर्स को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है एडिशन। सब्ट्रैक्शन में लगती है क्या, यही नंबर्स लेता हूँ, -8 और 2 +2 है क्या। अब मैं सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ, सब्ट्रैक्ट किया, ये -8 प्लस माइनस इज माइनस, आंसर आया -10। अब पहले लिखा +2, मेरा नंबर एक +2 है, दूसरा -10 -8, +2 -8 माइनस किया फिर से, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब ये होगा माइनस माइनस +2 +8, आंसर आया 10। देखो इस बार आंसर अलग अलग आया है, यहाँ पे -10 आया था, यहाँ पे +10 आया। इसका मतलब a माइनस बी और b माइनस ए सेम नहीं आता। जैसे प्लस में आता था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आता था, वैसे माइनस में नहीं आ रहा है। इसका मतलब फिर से सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स को भी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, -8 और 2 वही नंबर, प्लस इंटू माइनस -8 टू 16। अगर उल्टा तो +2 इंटू -8, तो फिर क्या आंसर तो वही आ रहा है, प्लस इंटू माइनस -8 टू 16। तो मतलब a इंटू बी और b इंटू ए सेम ही आ रहा है। दैट मींस कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल हो रही है। डिवीजन में देखते हैं, -8 डिवाइडेड बाय +2 वही नंबर मिल गया सेम, प्लस माइनस माइनस, आंसर आया -4। अभी उल्टा, +2 को डिवाइड किया -8 से, प्लस माइनस इज -2 1 का 2 4 का, 1 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, आंसर आ रहा है -0.25। तो वैल्यू सेम नहीं आई डिवीजन में हमारी। तो हम लोग देख रहे थे कि डिवीजन में जब मैंने -8 को 2 से डिवाइड किया +2 से, तो प्लस माइनस आंसर मेरा -4 आया। लेकिन जब मैंने +2 को -8 से डिवाइड किया, मेरा आंसर -0.25। मतलब डिवीजन में आंसर सेम नहीं आता। दैट मींस a डिवाइडेड बाय b इज नॉट सेम एज b डिवाइडेड बाय a। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। कंफ्यूजन है बताओ? ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? आज हम लोगों ने देखा कि रैशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले तो रैशनल नंबर होता है कोई भी नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखा है, जिसमें p q दोनों इंटीजर होंगे और डिनोमिनेटर मतलब q जीरो नहीं होगा, रैशनल नंबर हमारा। इंटीजर्स क्या होते हैं उसके एग्जांपल देखे, नेचुरल नंबर देखे, होल नंबर देखे। उसके बाद हमने देखी क्लोजर प्रॉपर्टी सबके लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी देखी। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए और इंटीजर्स के लिए। कल चेक करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर। उसके बाद फिर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी चेक करेंगे।
ये सब खत्म होने के बाद फिर एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों को? तो आज आप लोगों ने जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको आपको कॉपी में उतारना है जरूर। ऐसा ना हो कि सारा कुछ अपना बस वो मोबाइल में ही रह जाए, उसको कॉपी में उतारना है अच्छे से, ठीक है? और जैसे अपना चैप्टर खत्म होता है तो उसके बाद एक आध दिन का गैप देके मैं टेस्ट भी लेने वाला हूँ, तो इसलिए पढ़ाई साथ साथ में चालू रखो। ओके, चलो कल मिलते हैं सेम टाइम।